हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करने वाले हैं पेट्रोल प्राइजेस जो है इंडिया के ऊपर। इंडिया के अंदर जो है आपका 93 एवरेज हैं ऑल ओवर इंडिया। कहीं 100 भी हैं, कहीं 92, 93, तो ऑन एन एवरेज 93 से 94 के बीच में हैं। तो इसको जो है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हमारे KV सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा है कि हमको जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है किसके अंडर लाना चाहिए, GST के अंदर लाना चाहिए। और ये डिपेंड करता है GST काउंसिल के ऊपर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही बात जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि GST के अंदर जो है लाना है। पर GST के अंदर लाना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि GST काउंसिल जो है उसके अंदर स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन टेरिटरी का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑल ओवर इंडिया जो है आपका 36 स्टेट और आपका यूनियन टेरिटरी सबको एक बेंच पे लाना और उनको मनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ऊपर से जो कोरोना की वजह से हर स्टेट के अंदर जो डेफिसिट बढ़ा है, उसके बाद स्टेट इस चीज़ के लिए मानेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि स्टेट की जो कमाई है आपका पेट्रोल डीजल के ऊपर, लिकर और उसके बाद जो है आपका लैंड रेवेन्यू, इससे आपकी कमाई होती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर अगर 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है तो उसमें आप देखिए 60% टैक्स है, 60 रुपये जो है आपका टैक्स है। बेस प्राइस जो है आपका पेट्रोल का वो मात्र 30 रुपये है, और वो 100 रुपये जब जा रहा है तो उसके ऊपर 60 रुपये टैक्स, 90 और बाकी ट्रांसपोर्टेशन और थोड़े बहुत खर्चे लेके वो 100 रुपये हो जाता है। इंडिया इकलौता देश है पूरे वर्ल्ड में जो कि आपका बेस प्राइस के ऊपर टैक्स लगाता है, और वो भी कितना 260% टैक्स है ये। और इसमें आपका एक्साइज आता है, स्टेट वैट आता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आते हैं, सब अलग अलग आते हैं। तो इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हमारे हैं उनके हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर ये चीज़ GST के अंदर में आ जाती है तो GST के बेसिकली 5 स्लैब हैं। लोग 4 स्लैब बोलते हैं पर हकीकत में 5 स्लैब हैं। क्यों? क्योंकि 0% भी है। जो आपका नमक है, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, नमक के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो वो 0% में आता है। तो उसको भी टैक्स स्लैब में लिया जाता है GST में। भले 0% है पर टैक्स स्लैब तो है वो। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर GST में रखेंगे तो वो आपका कितने परसेंट पे आएगा? 28% पे आएगा। और इस समय स्टेट और एक्साइज लगा के 60% है, तो काफ़ी हद तक डाउन आएगा। और कुछ जगह ये भी बात चल रही है कि एक अलग से नया GST स्लैब बना दिया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए 28% से ऊपर, और थोड़ा बहुत सेस लगा के, क्योंकि स्टेट को भी उसमें जो है डिवाइड किया जाएगा। अगर GST के अंदर आता है तो स्टेट के लिए भी एक अलग से उसमें जो है कंक्लूज़न रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैट है पूरे इंडिया में कहाँ पे लगाया जाता है? राजस्थान के अंदर 36% है। और उसके बाद ये तो हुई इंटरनल चीज़ें, हम जो है इंटरनल तौर पे इसको कम कर सकते हैं। और एक्सटर्नल तौर पे अगर हम कम करेंगे तो उसके लिए हमें 2 कंट्री की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो है ईरान और वेनेजुला। तो मैप में जो है मैं दोनों की सबसे पहले आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये रहा मैप में इंडिया, और इंडिया के बगल में ये रहा ईरान। और उसके बाद अगर आप जाएंगे यहाँ साउथ अमेरिका में, पैसिफिक ओशन के बगल में, ये रहा वेनेजुला। तो ये है वेनेजुला। और उसके बाद ये रहा एशिया में ईरान। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, आपका डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो है आपका ईरान और वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे न्यूक्लियर डील के अंदर, जो उसने डील को जो है डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई थी, जो ओबामा ने डील करवाई थी। आपका सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर और प्लस 6 कंट्री जो था आपका, कौन सा था? जर्मनी। और वेनेजुला के साथ उसके अपने दिक्कत है अमेरिका के, क्योंकि वो रशिया के क्लोज आ गया था। तो दोनों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो वेनेजुला के अंदर 1 रुपये 45 पैसे पर लीटर पेट्रोल है, और ईरान के अंदर 4 रुपये 40 पैसे है। तो कुल मिला के इनका जो पेट्रोलियम है वो मार्केट के अंदर है नहीं। मार्केट के अंदर किसका पेट्रोलियम है? ओपेक कंट्री। ओपेक में कौन कौन सी आती हैं? सऊदी अरेबिया हो गई, इराक, ये कंट्री। और ये दोनों ओपेक और रशिया दोनों मिलके जो है साँठ-गाँठ करके क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन को डाउन कर रहे हैं। प्रोडक्शन को जब डाउन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है? डिमांड और सप्लाई का गेम है। जब प्रोडक्शन डाउन हुआ तो उसके बाद क्या होगा? आपका प्राइजेस बढ़ेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल इंक्रीमेंट है प्राइस के अंदर। पर इंडिया ने जो है आपका ओपेक कंट्री के आगे जो है बहुत ताकत के साथ खड़े होकर कहा था कि आपको एशिया के अंदर जो आप पेट्रोलियम
प्रोडक्ट जो सप्लाई करते हैं उसका आपको यूरोपियन और अमेरिकन में जो है टैक्स बढ़ चुका है। तो बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आपको किसी भी तरह ये समझाना होगा कि ईरान और वेनेजुला के ऊपर से सैंक्शन हटाइए और हम जो है उसका तेल लेने के लिए बहुत तत्पर हैं। और जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी ये बात कहा है कि अमेरिका जैसे ही जो है आपका उनके ऊपर से सैंक्शन हटाता है उसके बाद हम तुरंत जो है वेनेजुला और ईरान से तेल लेंगे। तो वेनेजुला और ईरान का जब मार्केट में तेल आएगा तो प्राइसेस अपने आप कम आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो उसके बाद जो है डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसके बाद आराम से जो है पेट्रोलियम के जो है दाम जो है नीचे आएंगे और इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन होगी। क्योंकि अभी आप देखिए 50-60 बैरल है और जैसे ही इनका तेल आएगा मार्केट में 30 बैरल के आसपास आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है जीत होगी इंडिया के लिए। और जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, इस साल के अंत तक वेनेजुला या फिर ईरान किसी ना किसी एक देश पे सैंक्शन हट सकता है और चाहें तो दोनों देश पे भी सैंक्शन हट सकते हैं। तो चीज़ें इसमें कैसे आगे बढ़ेंगी, इसमें इंडिया को बहुत कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर इस पर जितनी जल्दी ये सैंक्शन हटता है उतनी जल्दी हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा।